समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाना न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर एस खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों के माह अप्रैल, मई, जून 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे रहेंगे, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, विवाह के बारे में समझेंगे, भाग्य के बारे में जानेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानि, परेशानियां कर्क राशि वाले जातकों को इन 3 माह देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। कर्क राशि के द्वितीय भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव कुंभ राशि में मंगल, बुध, राहु का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव मीन राशि में सूर्यदेव, शनिदेव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव मेष राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों के माह अप्रैल, मई, जून 2026 कैसे रहेंगे, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के पंचमेश मंगल देव है और मंगल देव पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर मंगल देव अष्टम भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केवल एक दिन 2 अप्रैल को मंगल देव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ गोचर करने के बाद में कर्क राशि वाले जातकों का भाग्य उदय करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे। कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी। कैरियर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धन के आवक बनेंगे। आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। मंगल का गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहेगा और यहाँ पर आपको वरिष्ठ लोगों से सहयोग भी प्राप्त होगा। मंगल देव 11 मई से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दशम भाव में मंगल देव का गोचर हो जाएगा और यहाँ गोचर करते हुए मंगल देव पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, क्योंकि मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है। जब भी मंगल देव मेष राशि में गोचर करते हैं, उच्च तरीके फल देने का कार्य करते हैं। पहले तो मंगल देव अप्रैल माह में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में गोचर करते हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और 11 मई से दशम भाव कैरियर भाव में गोचर करते हुए रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। इस रोचक नामक राजयोग के बनने से जातक के जीवन में बेहद मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कैरियर में नई नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। काम के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और पद प्रमोशन के लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि मंगल देव एनर्जी के कारक ग्रह हैं, तो आपको ऊर्जावान बनाएंगे, जिससे आपको कैरियर में अनेक तरह से प्रोत्साहन मिलेगी। किंतु मंगल देव यहाँ पर अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपको ईगो से बचना पड़ेगा, एग्रेशन से बचना चाहिए। मंगल देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रह गई। यह भूमि, भवन, परिवार का भाव, इन सब क्षेत्रों में मंगल देव आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। 20 जून से मंगल देव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे। लाभ भाव में प्रत्येक ग्रह अच्छे फल देता है, अतः मंगल देव यहाँ पर लाभ भाव में गोचर करते हुए कैरियर से अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। रुके हुए कार्य पूर्ण कराएंगे। अटके हुए कार्यों में आप सफल होंगे और आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होंगे। आपकी शिक्षा में उन्नति होगी। संतान की पढ़ाई में मन लगेगा और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। आपस में सामंजस्य बनाने की जरूरत होगी। यहाँ पर टकराव की स्थिति से बचना होगा, क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अनावश्यक एग्रेशन कतई नहीं करना है। देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर और भाग्येश होकर द्वादश भाव में गोचर करते हैं। यद्यपि द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अशुभ माना गया है, किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर द्वादश भाव में गोचर करते हुए हर्ष नामक
विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस विपरीत राजयोग के बनने से कर्क राशि वाले जातक हर मुसीबतों से संघर्ष करते हुए गुरु के इस विपरीत राजयोग में सफलता प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए आपको भूमि भवन से लाभ दिलाएंगे, माता से लाभ प्राप्त होंगे, पारिवारिक और मानसिक सुख की प्राप्ति होती रहेगी। रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। ससुराल पक्ष से लाभ होने के योग बनते हैं। कहीं आपका सरकार में पैसा कहीं रुका हुआ था, अटका हुआ था, इस गोचर अवधि में मिलने के प्रबल योग बने हुए। केवल आपको वाहन आदि सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी और गुप्त ज्ञान गूढ़ ज्ञान से आपको धन के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग सीक्रेट चीजों से काम कर रहे हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, उनको भी लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वयं स्वामी है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः बार बार धन और संपत्ति का दिलाना। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों को बार बार धन और संपदा दिलाने का कार्य करेंगे, किंतु यह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको धन के निवेश से बचना है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के भाग्येश होकर योग कारक ग्रह है। यह बेहद सुंदर स्थिति कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की 2 जून 2026 से होगी। यह केंद्र स्थान है। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो अनेक तरह से जातकों को फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फल देने का कार्य करते हैं। बाकी अन्य ग्रह भी कमजोर हो, अशुभ स्थिति में हो तो जातक पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में गोचर कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति संतान की शिक्षा अच्छी कराएंगे, आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी। जो लोग प्रेम संबंध में, उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे और वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते। देवगुरु बृहस्पति इस सप्तम दृष्टि से आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, रोजगार के कार्य अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे। भाग्य आपका चमकेगा क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। तो भाग्य से आपके अनेक कार्य देवगुरु बृहस्पति बनाए। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर 2 जून 2026 तक द्वादश भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में रहते हुए अच्छा है और 2 जून के बाद में और विशेष शुभ फलदायक है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, जिससे ग्रहों की स्थितियों को भलीभांति जानकर और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं और धनेश होकर गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य से धन दिलाने का कार्य सूर्यदेव करते रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से अनेक कार्य होंगे। यह गोचर सूर्यदेव का बेहद शुभ फलदायक है। सूर्यदेव 14 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर उच्चस्थ स्थिति में गोचर होगा। सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली होते हैं, इनको दिग्बल प्राप्त होता है, अतः कर्क राशि वाले जातकों के कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। कैरियर चमकेगा, कैरियर का विस्तार होगा। 15 मई से वृषभ राशि एकादश भाव में गोचर करते हुए अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। कैरियर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और 15 जून से मिथुन राशि में सूर्यदेव का गोचर होगा। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और स्वास्थ्य पर अनावश्यक धन व्यय न हो और धन का निवेश बहुत सोच समझकर करना होगा। नेत्र संबंधी समस्या न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। शुक्रदेव कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभेश और चतुर्देश होकर शुक्रदेव मेष राशि दशम भाव में गोचर कर और यहाँ गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यह माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है और पारिवारिक सुख, मानसिक सुख का भाव है। तो इन सब चीजों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र आपको रोमांटिक यात्राएं करा सकते हैं, आपके घर का रेनोवेशन हो सकता है। कुल मिलाकर शुक्र का गोचर कैरियर में उन्नति दिलाने वाला और आपको प्रसन्न रखने वाला होगा।
शुक्रदेव 19 अप्रैल से वृषभ राशि लाभ भाव में गोचर करेंगे, यहाँ लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अनेक तरह से शुक्र के लाभ यहाँ प्राप्त होंगे। भूमि भवन से लाभ प्राप्त होगा, जमीन जायदाद से आपके कार्य बनेंगे। 14 मई से मिथुन राशि द्वादश भाव में शुक्रदेव गोचर करेंगे। 8 जून के बाद शुक्रदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए शुक्रदेव सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे और दाम्पत्य जीवन भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो शुक्रदेव के परम मित्र हैं। अतः दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, रोजगार के साधन बनेंगे। जो कर्क राशि वाले जातक सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों से, रत्न से, ज्वेलरी से, भोग विलासता की चीजों से, घर की साज सज्जा से कार्य कर रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में उनको रोजगार से लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में बुधदेव गोचर कर रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बुधदेव 10 अप्रैल से राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और 30 अप्रैल तक बुधदेव का मीन राशि में गोचर होगा। बुधदेव भाग्य भाव में अत्यंत शुभ फल देते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, धर्म पुण्य के कार्य आप करेंगे जिससे आपकी उन्नति होगी, आपके अंदर एनर्जी मिलेगी, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। बुधदेव इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ देने का कार्य करेंगे क्योंकि बुधदेव राजकुमार हैं, बली हैं, तो आपको ऐसी एनर्जी देंगे, ऐसा साहस देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे क्योंकि बुद्धि के कारक हैं जो जिसका उपयोग करके आप करियर में उन्नति करेंगे। 30 अप्रैल के बाद बुधदेव दशम भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर कैरियर में आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर जो कर्क राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, बुधदेव उन कर्क राशि वाले जातकों को विदेशों से अच्छे लाभ दिलाने का कार्य कराएंगे। 14 मई से बुधदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद में 29 मई से मिथुन राशि में और फिर कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर बुधदेव के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। बुधदेव के लिए श्री गणेश जी की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना किसी न किसी रूप में करते रहेंगे, बुधदेव से शुभत्व प्राप्त करते रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का भाग्य भाव में गोचर भाग्य में धीरे धीरे सुधार लाएगा, आध्यात्मिक विकास और मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। यह गोचर आपको अनुशासित, धैर्यवान और जिम्मेदार बनाएगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं और कैरियर में मेहनत से लाभ की प्रबल संभावना बनेगी। यह उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, विदेश से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य, विशेषकर घुटनों और पैरों की देखभाल करना चाहिए। आप गुरुओं और वृद्धजनों की सेवा करके शनिदेव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के अष्टम भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए राहु देव अचानक बदलाव, सडन रिजल्ट दे सकते हैं। पैतृक संपत्ति एवं शेयर बाजार से अकस्मात धन के लाभ हो सकते हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं, मानसिक तनाव और पेट संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएं एवं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं। केतु देव के इस गोचर से आपकी वाणी बिगड़ सकती है, आपके वाणी में कड़वाहट आ सकती है, अतः कटु वाणी से बचें। यह गोचर भौतिक सुखों से विरक्ति, आध्यात्मिक झुकाव और पैतृक संपत्ति के मामलों में उलझने दे सकता है, लेकिन शेयर बाजार एवं गुप्त विद्याओं से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। श्री गणेश जी की पूजा केतु के लिए शुभ फलदायक रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर माह, अप्रैल, मई, जून 2026 में सामान्यतः शुभ बना हुआ है, फिर भी आप अपने राशि के स्वामी चंद्रदेव के लिए प्रतिदिन चंद्रोदय के बाद ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहें। देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें और प्रत्येक गुरुवार को श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करते रहें। मंगल देव के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें और सूर्योदय के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य देना न भूलें। साथ ही सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कर्क राशि वाले जातक करते रहेंगे तो कर्क राशि वाले जातकों के ये 3 माह
और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होंगे। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।